स्टूडेंट्स, आई एम योर 10th ग्रेड बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर डॉक्टर असद। अब ईयर स्ट्रक्चर जो है दैट इज द सेकंड रिसेप्टर। कान से हम डियर स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ को सुन सकते हैं। अब कान का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है इसको 3 हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया है। वन इज कॉल्ड द एक्सटर्नल, मिडल एंड द इनर वन। डियर स्टूडेंट्स, जो एक्सटर्नल ईयर है दैट इज कंसिस्ट ऑफ पिन्ना, इट्स अ कैनाल एंड द लास्ट वी हैव मेम्ब्रेन। डियर स्टूडेंट्स, आप अगर इस चीज़ को महसूस करें तो ये जो हमारा बाहर वाला एक नॉन बोनी इलास्टिक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड पिन्ना। इस पिन्ना के अंदर डियर स्टूडेंट्स एक ऑडिटरी कैनाल है। कैनाल का मतलब है कि इट्स अ लॉन्ग ट्यूब, और ये लॉन्ग ट्यूब खत्म होती है एक मेम्ब्रेन के ऊपर, एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ईयर ड्रम। साउंड पिन्ना से अंदर इस कैनाल के अंदर जाएगी एंड दैट साउंड विल वाइब्रेट ऑन द ड्रम, और ड्रम के ऊपर 3 स्मॉलर बोन्स साउंड प्रोड्यूस करेंगी, हिट करेंगी, एंड फाइनली साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड दैट साउंड इज डिटेक्टेड बाय द ईयर ड्रम। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी ऑडिटरी कैनाल है इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज स्मॉल टाइप ऑफ हेयर है। कान की जो अंदर की सरफेस है इसके अंदर स्मॉल हेयर हैं और कुछ सम टाइप ऑफ वैक्स है। ये क्या करते हैं, ये फाइन पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं, और वैक्स का काम ये है कि ये बेसिकली डैम्पनेस ऑफ जो साउंड है, ये ईयर के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है इसको बेसिकली लेवल पे रखते हैं, इसको इक्वल रखते हैं। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं, जर्म्स हैं और डस्ट हैं, उनको भी पेनिट्रेट करते हैं और इसको आगे जो ईयर ड्रम है, जो मेम्ब्रेन है, उसको रप्चर होने से बचाते हैं। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, जो थिन मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड टिम्पैनम और द ईयर ड्रम। अजीज तलबा, सफ़ा नंबर 46 के ऊपर फिगर 12.10 के अंदर आप देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर बताया गया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं पिन्ना है, पिन्ना के बाद एक लॉन्ग ट्यूब है, दिस इज कॉल्ड ऑडिटरी कैनाल। इस ऑडिटरी कैनाल के साथ लास्ट में आप देखें तो हमारे पास एक ईयर ड्रम है, और ड्रम के ऊपर आप किसी भी चीज़ को अगर थोड़ा सा फोर्सफुली अटैक करें तो साउंड प्रोड्यूस होती है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द मिडल ईयर। डियर स्टूडेंट्स, मिडल ईयर के अंदर 3 स्मॉल ऑसिकल्स हैं, 3 स्मॉल मूवेबल बोन्स हैं, एंड वी कॉल देम मेलेसियस, इनकस एंड स्टेप्स। अब डियर स्टूडेंट्स, जो मेलेसियस है ये हमारी ईयर ड्रम के साथ अटैच है, देन कम्स इनकस, एंड फाइनली वी हैव द स्टेप्स। अजीज तलबा, याद रखिएगा इनका लेवल, इनकी अप्रोच, इनका फ्लो शीट आपको पता होना चाहिए। Which bone is connecting with the eardrum, that is malleus, incus and steps। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास तीसरी चीज़ है दैट इज अ ओवल विंडो। ये एक विंडो है जो बेसिकली सेपरेट करती है हमारी मिडल ईयर को इनर ईयर के साथ। अब देयर इज अ ट्यूब दैट इज कॉल्ड एस्टिशियन ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर डियर स्टूडेंट्स एक फ्लूइड मूव करता है दैट इज कॉल्ड एंडोलिम्फ, और ये एंडोलिम्फ हमारे बॉडी पोस्चर को मेंटेन रखता है। मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा कि एक शख्स जा रहा है और वो गिर जाता है, ये उसको बहुत सारी कानों के अंदर आवाज़ें सुनाई दी जाती हैं। इसका मतलब है कि उसकी बॉडी के अंदर, ये उसके कान के अंदर ये जो फ्लूइड था ये बहुत कम है, एंड दैट इज कॉल्ड एंडोलिम्फ। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि जो एंडोलिम्फ है वो हमारे कानों के अंदर एयर प्रेशर को मेंटेन रखता है। अगर आप किसी माउंटेनियरिंग एरिया के अंदर चले जाएं, जैसा कि पहाड़ी इलाकों में, तो आपके कान बंद हो जाते हैं। इसका मतलब है कि एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है इन दिस ट्यूब, दैट ट्यूब इज कॉल्ड एस्टिशियन ट्यूब। नाउ वी मूव टुवर्ड्स स्टूडेंट्स द लास्ट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड इनर ईयर। इनर ईयर के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वेस्टिब्यूल है और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, एंड फाइनली वी हैव हाईली इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस द साउंड दैट इज कॉल्ड कॉक्लिया। डियर स्टूडेंट्स, वेस्टिब्यूल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द ईयर, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सेमी सर्कुलर, ये कॉइल्स क्यों हैं। अगर आप किसी पाइप को बहुत ज़्यादा कॉइल कर दो, स्ट्रक्चर कर दो, तो इसका मतलब है कि एकदम अगर साउंड बहुत शार्प है तो कहीं ना कहीं आपका ईयर ड्रम जो है वो रप्चर ना कर जाए, वो फट ना जाए। दैट्स व्हाई साउंड इन कैनाल्स में से, इन सर्कल्स में आहिस्ता आहिस्ता होती हुई हमारे ड्रम तक पहुंचती है, और ड्रम फाइनली जो है वो ब्रेन के साथ एसोसिएट है, और ब्रेन बेसिकली साउंड प्रोडक्शन के साथ इसको अटैच करता है। कॉक्लिया हैज 3 डक्ट्स, और जो साउंड के रिसेप्टर्स हैं दे आर अटैच विद द मिडल ईयर। जो मिडल डक्ट है कॉक्लिया की इसके साथ है, और इसके बाद
जो कॉकलिया है दैट इज एसोसिएटेड विद द ब्रेन, तो ब्रेन की तरफ से जो सिग्नल आता है वो बेसिकली प्रोसेस ऑफ हियरिंग को करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर 12 टॉपिक 2। रिकॉल कीजिएगा, इसको काइंडली रिविजिट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।